नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया का मंगलवार सुबह 6 बजे ढाका के एवरक्योर अस्पताल में निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ ही मुस्लिम दुनिया में बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। मुंबई से भांडू पश्चिम में बेस्ट की एक बस ने रिवर्स लेते समय पैदल जा रहे 13 लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ भाजपा और सहयोगी शिवसेना के बीच मुंबई नगर निकाय चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव में भाजपा 137, शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फडणवीस ने लिया फैसला, नगर निगम चुनाव में नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं देगी भाजपा। रूस ने सोमवार को दावा किया कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि रूस के डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। इधर ज़ेलेंस्की ने आरोप को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि रूस हम पर हमला करने का बहाना खोज रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे कल हमले के बारे में बताया। मैं यह सुनकर बहुत गुस्से में था। किसी देश के नेता के आवास पर हमला करना बहुत गलत है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है कि हमला हुआ ही न हो, यह भी संभव है, लेकिन पुतिन ने कहा कि ऐसा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो एस्टेट में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि अगर हमास ने जल्द हथियार नहीं डाले तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 1 जनवरी से देश में 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। इससे देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मियों और 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि सिफारिशें अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 13% से 34% तक बढ़ सकता है। डीआरडीओ ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण। टेस्टिंग में रॉकेट ने अपनी अधिकतम 120 किलोमीटर की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने इसे गेम चेंजर करार दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर जिस देश का रिकॉर्ड बेहद खराब है, उसे दूसरों के नसीहत देने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान ने क्रिसमस के दौरान भारत में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं का मुद्दा उठाया और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र एंड्रिल चकमा की नस्लीय नफरत की वजह से हुई हत्या की निंदा की है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय शर्म और समाज की अपनी विविधता का सम्मान करने में विफलता करार दिया है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।